अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी 5वीं क्लास है। हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ये 6 तरह की जो हमने टाइप्स निकाली थी, उनमें से आज हम 5वीं और छठी टाइप को करेंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी टाइप्स थी। ठीक है, ये टाइप्स थी जिनमें ए की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थी कि एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि पी और क्यू दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं, एक्स स्केयर है, फिर एक्स है, और फिर बगैर एक्स के। ठीक है, लेकिन एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 है। लेकिन इससे आगे ही इसी तरह की एक और टाइप है जिसमें एक्स के साथ जो है वो ए भी आ रहा है, यानी कि कोई और कांस्टेंट यहाँ कोई और नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो टाइप है वो हमने पढ़ी थी कि जिनको हम कह लें कि जिनमें ना दो जगहों पर दोनों जो फैक्टर्स हैं उन दोनों के जो कुछ हिस्सा जो है सेम है। ठीक है, और वो हिस्सा जिसमें पावर स्केयर आ रही है, अगर आप देखें तो इन दोनों में यहाँ पर भी स्केयर पावर आ रही है और यहाँ पर भी स्केयर पावर आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं क्या से कहते हैं कि सेम हिस्से हैं। ठीक है, और उसके बाद आज जो हम करेंगे वो है जी ए की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की 3, ए की 3 माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी की 3, और इसी तरह ए की 3 प्लस माइनस बी की 3। ये वाली हम जो दो टाइप्स आखिरी हमारी हैं ये करेंगे, और इनके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी उस पर मूव करेंगे जिनमें इन सब का इस्तेमाल है। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी। ठीक है, और इसमें हमने सीखा था पेयरिंग मेथड इसमें, और इससे पीछे वाली एक और टाइप में हमने पेयरिंग मेथड सीखा कि पेयरिंग मेथड क्या होता है कि हमारे पास अगर तो इससे पीछे वाली की बात करें जिसमें सिंपल था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, उसमें क्या था कि यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं था। उसमें क्या करते थे, जो हमारा सी होता था तो हम उस सी के हवाले से कैलकुलेट करते थे कि मल्टीप्लाई करके हमने सी निकालना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, और प्लस करके ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हम ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसका हम आंसर निकालते हैं, और वही आंसर हमने दोबारा मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। ठीक है, और साथ में हमारा जो एक्स के साथ है प्लस 21, वो यानी कि जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो चीज़, और जो चीज़ एक्स के साथ मौजूद है वो चीज़। अब करना क्या है, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आए -72, और जिनको आपस में ऐडअप करें तो हमारा आंसर आए 21। ठीक है, 24 और -3 जो है ये दो नंबर ऐसे थे कि जिनको हम आपस में जमा कर रहे थे तो हमारा आंसर 21 आ रहा था, जिनको आपस में हम ज़र्ब कर रहे थे तो हमारा आंसर जो है वो -72 आ रहा था। नेक्स्ट फिर हमने अपने 21x को उसी तरह लिखा कि 24x माइनस 3, यानी 24 में से 3 निकाल देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक हमारे पास ये पेयर बन गया और एक हमारे पास ये पेयर बन गया। इन दोनों पेयर में देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। पहले वाले पेयर में से 3x कॉमन आया और दूसरे वाले पेयर में से जो है -1 कॉमन आया। जब पहले वाले पेयर में से मैंने 3x कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी जो चीज़ आई है वो 3x प्लस 8 आई है, और इसी तरह इधर से -1 कॉमन लेने से हमारे पास बाकी जो चीज़ आई है वो 3x प्लस 8 आई है। ठीक है, अब 3x प्लस 8 दोनों तरफ मौजूद था। मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये माइनस और प्लस के लामत जो है वो रकमों को अलग करती है। अब ये इतनी टर्म जो है वो अलग है, ये इतनी टर्म जो है वो अलग है। ठीक है, तो अब 3x प्लस 8 इसमें मौजूद है, 3x प्लस 8 इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो 3x प्लस 8 को हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास रहेगा 3x माइनस 1। ये था आपकी जो थर्ड टाइप है वो। इसके बाद ये मैंने फोर्थ टाइप की थी। ठीक है, इसमें क्या था कि x² माइनस 4x, अगर देखा जाए तो इन दोनों में सेम है। ठीक है, x² माइनस 4x। ठीक है जी, हमने इसी को फ़र्ज़ कर लिया y के बराबर के, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी x² माइनस 4x जो y के बराबर है। अब जहाँ जहाँ पर x² माइनस 4x था वहाँ पर हमने y लगा दी, तो बाकी हमारे पास क्या चीज़ आ गई, y माइनस 5, y माइनस 12 और -144। अगर इस 41 -144 को अगर हम इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको अगर हम फ़र्ज़ ना करें तो बाकी अगर हम देखें तो हमारी फैक्टराइजेशन हुई है। लेकिन ये सिर्फ -144 जिसमें माइनस हो रहा है इसकी वजह से सारी फैक्टराइजेशन ख़राब हो रही है। तो हमने क्या किया कि हमने जो है उन सबको उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इसको दोबारा से फैक्टराइज करना है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ इतनी गई आंसर। ठीक है, और उसके बाद ये -144 उसी तरह साथ आ गया। अब इनको आपने प्लस माइनस किया, यानी कि -12 को और -5 को, ये बन गया -17y, और 60 और -144 को किया तो ये बन गया 80
4 माइनस का। इनके अब दोबारा से मैंने फैक्टराइजेशन की। अब इनकी फैक्टराइजेशन कैसे की, जो हमने थर्ड वाली जो हमने टाइप पढ़ी थी इसमें क्या था कि हम पेयरिंग मेथड जो हमने किया, थर्ड वाली कर रहा हूँ सेकंड वाली में, तो पेयरिंग मेथड बनाए इसके भी कि मल्टीप्लाई करके बने -84 और प्लस करके बने -17, ठीक है। तो y -21, ठीक है जी, और y+4 चाहिए, इसके दो फैक्टर्स आ गए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन तो मुकम्मल हो जाती है, ठीक है, कि तुम्हारे जो लास्ट पे आंसर है वो सारे फैक्टर्स हों और सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। और वो फैक्टर भी ऐसे हैं उनको और हम तोड़ ना सकें, जैसे कि y+4 की हम और फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसी तरह y-21 की भी और फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन y जो था हमारे एक्सप्रेशन में नहीं था, ये हमने खुद से फ़र्ज किया था, तो इसकी जो पहले वैल्यू मौजूद थी उसको दोबारा जो है वापस लगा देंगे। इस नेक्स्ट जो हम आ गए हैं जी, हमारी पाँचवीं जो टाइप है, ठीक है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ या a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनके लिए ये फार्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो एक ये माइनस के लिए है और ये प्लस के लिए। अब देखें a³ - 3a² b + 3ab² और -b³। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, इस हालत में है, तो आप उसको डायरेक्ट बंद करके इस हालत में लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस के वाले से देखें तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अगर इस फॉर्म में अब अगर आपकी एक्सप्रेशन है तो आप उसको इस फॉर्म में डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, x³ - 8 y³ - 6x² y + 12xy²। अब इसको फिलहाल वैसे अगर लिखें यानी कि इसी तरह ही, तो ये x³ है, ये माइनस ये 2y³ है, ये माइनस ये 3 × x² 2y, ये 3 × x² 2y मैंने कैसे लिखा है, ये बिल्कुल मैंने इसके मुताबिक लिखा 3 × x² 2y, यानी कि अगर देखें ये पहली है, ठीक है, पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब माइनस 3 पहली का स्क्वायर, यहाँ पर भी पहली का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दूसरी, यानी कि दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो -3a² b, इसी तरह फिर प्लस 3ab², ठीक है जी। लेकिन अभी थोड़ी सी तरतीब इसकी गलत है, क्योंकि हमारे फार्मूले के मुताबिक a³ - 3a² b, यानी कि -3a² b पहले आना है, उसके बाद आना है 3ab² और उसके बाद आना है -b³। लेकिन यहाँ पर -b³ थोड़ा सा पहले है, तो हम इसकी तरतीब को जब ठीक करेंगे तो ये x³ वैसे -3a² b फार्मूले के मुताबिक, फिर प्लस 3ab² आ गया और फिर -b³ आ गया, ठीक है। अगर आपकी इस तरह की मुकम्मल जो है वो शक्ल बन रही है, दोबारा से देखें, ये a³ - 3a² b, ठीक है, 3a² b + 3ab² + 3ab² -b³। जब इस तरह की इसकी पूरी एक्सप्रेशन की फॉर्म बन रही है, इस तरह की हालत हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको a - b³ के हिसाब से लिखेंगे, तो वो बन जाएगा x - 2y³, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये हमारे पास जो है वो x - 2y³ आ रहा है, लेकिन हमने बात की थी कि हमारे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे अगर आप देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन फैक्टर्स जो कि मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। ये है जी फैक्टराइजेशन इस तरह की एक्सप्रेशन की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है a³ + b³। अच्छा, इधर a³ + b³ का मतलब है कि आप a³ + b³ अलग लिख सकते हैं और a³ - b³ अलग लिख सकते हैं, और ये भी बिल्कुल दो फार्मूलों के साथ जो है ना बिल्कुल इनकी शक्लें मैच कर रही हैं। a³ + b³ होगा तो आप उसको लिखेंगे a + b a² - ab + b², और इसी तरह अगर a³ - b³ होगा तो उसको आप लिखेंगे a - b a² + ab + b²। अब थोड़ा सा इन दोनों फार्मूलों में देखें, अगर तो प्लस वाले को देखें तो a³ + b³ है, तो फिर ये a + b है, और यहाँ पर a² यहाँ पर आकर माइनस आ रही है, ठीक है, यानी कि जो अलामत यहाँ पर है उसके उल्ट अलामत यहाँ पर आ रही है, ठीक है, + b²।
इसी तरह अगर ए की थ्री माइनस बी की थ्री इज इक्वल टू ए माइनस बी देखें तो यहाँ पर फिर उसकी उल्टा अलामत आ रही है, यानी कि यहाँ पर माइनस की अलामत है, यहाँ पर प्लस की अलामत आ रही है। इनका ध्यान रखना है, ये अलामतें अपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जहाँ पर अगर ए प्लस बी आ रहा है तो उधर ए बी जो है माइनस का आएगा, अगर ए माइनस बी आ रहा है तो ए बी जो है वो प्लस का आएगा। अब ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों से जो है वो हम इस तरह की एक्सप्रेशन की जिनके यानी कि देखें पहले की पावर थ्री है, दूसरी की पावर थ्री और दरमियान में प्लस या माइनस की अलामत है, चाहे दरमियान में प्लस हो चाहे दरमियान में माइनस हो, लेकिन हम ए की थ्री प्लस बी की थ्री या ए की थ्री प्लस माइनस बी की थ्री को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें तो 27 एक्स की थ्री प्लस 64 वाई की थ्री। अब हम इसको बदलेंगे पहले तो शक्ल में, क्या बनेगा 3x की थ्री, ठीक है, ये हमारे पास ए की थ्री आ गया, ये प्लस की अलामत, और इधर देखें तो ये है 4y की थ्री यानी कि हमारे पास b की थ्री आ गया। तो अब हमारे पास क्या है जी, a की थ्री प्लस b की थ्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a की थ्री प्लस b की थ्री। तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया जी। तो अब सिर्फ हमारा काम इतना रहेगा, ये जो अंदर थोड़े स्केयर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन स्केयर्स को जो है वो हमने ओपन कर देना है और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फैक्टराइजेशन अगर देखिए तो हमारी यहाँ तक हो चुकी है, फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ तक हो चुकी है, क्योंकि एक देखें गौर करें तो एक ये, एक मिनट, एक ये जो है वो पूरा फैक्टर है और एक ये जो है वो पूरा फैक्टर है, ठीक है। जब ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारी फैक्टराइजेशन के मुताबिक दो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और तब वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। लेकिन थोड़ा सा जो है एडिशन काम जो रहता होता है थोड़ा बहुत फासले में करना होता है। अब क्या करेंगे 3x प्लस 4 उसी तरह आ जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3x स्क्वायर बनेगा 9x स्क्वायर, 4 ज़रब 3 बन जाएगा 12xy और 4y स्क्वायर बन जाएगा 16y स्क्वायर। तो ये थी हमारी ए की थ्री प्लस बी की थ्री वाली एक्सप्रेशन या ए की थ्री माइनस बी की थ्री वाली एक्सप्रेशन की कैसे फैक्टराइजेशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी।